मैम सबसे पहले मैं एंसेस्ट्रल एनर्जी को समझना चाहती हूँ कि पितृ एक एनर्जी के रूप में क्या होते हैं। पितृ जो होते हैं वो हमारे एंसेस्टर्स है फर्स्ट, ठीक है। और उनकी जो एनर्जी है बेसिकली आपके डीएनए में बसती है। आपका जो मेन मास्टर सेल है आपके डीएनए का, उसमें उसकी सारी मेमोरी स्टोर होती है। आप जो हैं आज, आप नहीं है, आप अपने पितृ हैं। यू आर योर एंसेस्टर। इसका रीज़न है कि उन्हीं का डीएनए लेकर आप पैदा हुए हो। पता नहीं कितने कितनी कितनी लंबी लीनिएज है आपके पीछे जो वो डीएनए को कैरी कर रही है। और जो वो डीएनए है वो सारी मेमोरीज कैरी करता है जो भी कर्म उन्होंने किए हैं। ओके। तो इस तरह से वो एनर्जी आपके अंदर है। तो मैम मेरे पितरों ने जो कर्म करे हैं उनके कर्म भी मेरे डीएनए में आएंगे? हाँ, मेमोरी तो रहेगी ना, मेमोरी के रूप में। हाँ जी। उनकी जो एक्शंस रिएक्शंस, जो उन्होंने अच्छा किया है, जो उन्होंने बुरा किया है, वो सब आपके डीएनए में है। तो ये पितरों की एनर्जी है। बिल्कुल। और जो मैम हम ये सुनते हैं कि पितृ हमारे आसपास ही रहते हैं, जैसे ही पितृ पक्ष आता है तो पितरों की जो एनर्जीज होती हैं जो पितृलोक में चली जाती हैं आफ्टर डेथ, वो रिविजिट करती हैं और वो हमसे उम्मीद करती हैं कि हम उनके लिए मंत्र जाप करें, उनकी उनकी शांति के लिए हम जो भी रिचुअल्स होते हैं वो करें। ये कभी आपने एक्सपीरियंस किया है कि ये इसी फॉर्मेट में होता है? हाँ जी, बिल्कुल होता है। पितृपक्ष खास रखा ही गया है हमारे संस्कृति में, क्योंकि एंसेस्टर्स को, पितरों को एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वेस्टर्न कल्चर में भी जाएंगे, आप वुडू हुडू या अफ्रीकन कल्चर में भी जाएंगे, उन लोग तो पितरों को भगवान की तरह पूजते हैं। ओके। राइट। और हमारी संस्कृति में वो टाइम इसलिए रखा गया है कि अगर आपका डीएनए ही आता है आपके पितरों से, तो आप कैसे उनको डिनाई कर सकते हैं। इसलिए खास उनके लिए वो दिन रखें और उनको पूजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर इंसान को, हर नॉर्मल इंसान को क्या चाहिए होता है? रिस्पेक्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। और वही आपके पितरों को चाहिए, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। बस थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा प्यार और एक्नॉलेज कर लो कि हम थे और हमारी वजह से आप हैं। बिल्कुल। आपका अपना कुछ पर्सनल अनुभव रहा है क्या पितरों को लेकर? आपने कभी क्या कनेक्ट किया अपने पितरों से या कोई मैसेज मिला? क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? मेरा तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है एंसेस्टर्स से, और मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी बदल गई जब से मैंने एंसेस्टर हीलिंग सीखी है। कैसे? तो देखिए, लोग बहुत पूजा पाठ कराते हैं, करानी भी चाहिए। पितरों की पूजा, जो जिसके कुंडली में पितृ दोष वगैरह होता है, वो पूजा करना तो बहुत ज़रूरी है। लेकिन उसके अलावा भी आपको ये रिकग्नाइज करना है कि आपका पैटर्न क्या है आपके पितरों के साथ। जैसे जब मैं बहुत पहले की बात करूँ, मैं 25-30 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, बट मैं इंट्यूटिव हूँ, मैं क्लियरवॉइंट हूँ। मुझे बचपन से दिखता है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती थी कि मुझे क्यों दिखता है, कैसे दिखता है, पर एक रेपिटेटिव ड्रीम मुझे आता था। ओके। जो मेरी समझ में नहीं आता था क्या है ये। इतना तक कि उस ड्रीम में तीन एंटिटीज आती थी, लेकिन उनका फेस कवर होता था, सिर्फ आंखें दिख रही है। ओके। एक की ग्रीन आंखें, एक की ब्लू है, एक की नॉर्मल है। और जैसे उन्होंने पूरा अपने आप को कवर किया हुआ। रेपिटेटिवली वो ड्रीम में आके मुझे से गुस्से में देखते थे और बोलते थे, इसलिए भेजा है तेरे को, ये करने भेजा है, जो काम करने भेजा वो तो कर नहीं रही है। और मुझे समझ ना आता मैं क्या काम करना है मुझे, क्या काम करना है मुझे। आफ्टर सम टाइम व्हेन आई लर्नड एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑल, उसके बाद मुझे समझ में आया, अरे उन्होंने मुझे भेजा है हीलर बनने के लिए, अपने फैमिली का पैटर्न चेंज करने के लिए। और एक पैटर्न होता है हर फैमिली का, ठीक है। जैसे मुझे ये दिखाना था अपने फैमिली को कि औरत पावरलेस नहीं होती। ओके। शी कैन बी अ रिबेल, शी कैन स्टैंड ऑन हर फीट एंड शी ऑलवेज डजंट नीड अ सपोर्ट, जो प्रोबेबली मेरी लीनिएज में था वो पहले।
पुराने ज़माने में औरतों को लगता था कि वो पावरलेस हैं, कि उनको आदमी का ही सपोर्ट चाहिए तभी वो खड़ी हो सकती है। तो ये एक पैटर्न चेंज करना था। ये पैटर्न आपने पहचाना कैसे कि ये पैटर्न है? तो एंसेस्टर्स जब मुझे ड्रीम में बार बार आते थे, तो एक दिन, जैसे आई एम अ ड्रीम हीलर ऑल्सो, ओके। तो ड्रीम में जाकर मैंने उनको क्वेश्चन किया था। खुद से ड्रीम में जाके? तो क्या ल्यूसिड ड्रीम था क्या वो? सॉर्ट ऑफ आई एम अ ड्रीम हीलर, तो वी कैन रीविजिट अ ड्रीम। जैसे जो ड्रीम आपको बार बार आ रहा है उसको आप रीविजिट करो। ओके। ओके, रीविजिट करो, उसके अंदर जा कर के वो सेम सिचुएशन क्रिएट करके आप उसको क्वेश्चन करो। गॉट इट, यस। तो उन्होंने मुझे कहा कि हमको हेल्प की ज़रूरत है और तुम बैठी हुई हो, आराम कर रही हो, एंजॉय कर रही हो अपनी लाइफ। तुमको उठना है, तुमको काम करना है और तुमको पैटर्न चेंज करना है, तभी हमारा कुछ होगा। ठीक है, तब समझ में आया कि भाई मुझे अलग तरीके से चलना है लाइफ में। और ये जो मैं अब कर रही हूँ एज अ प्रोफेशन, हीलिंग एंड टैरो रीडिंग एंड न्यूमरोलॉजी, ये सब उन्हीं का गिफ्ट है। वो चाहते थे कि मैं ये करूं ताकि ये पैटर्न चेंज हो। सबसे पहले चीज जो मैंने करी, तो मुझे वहां विजिट करना था ये लोकेट करने के लिए कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ से शुरू हुई। यस। कहीं से तो शुरू हुई होगी ना, Exactly. जो कोर इशू जिसको कहते हैं। तो मैं अपने जो मेरी टेक्निक है मेडिटेशन की, उसमें मैं जनरेशन्स बिहाइंड गई। ओके। आई स्टार्टेड विथ माई फादर, क्योंकि मुझे इंट्यूटिवली लगा मेरे डैड के साइड से है। ओके। रिलेशनशिप इशू का जो इशू है। सो स्टार्टेड विथ माई डैड, दादाजी, ग्रेट ग्रैंडफादर, ऐसे करते 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 इंटेंशन डाला हुआ था कि मुझे उससे मिलना है जहाँ से शुरुआत हुई है। और जैसे जैसे मैं वो अलग अलग पितरों से मिलती गई और पीछे जाती गई, इतनी ब्लेसिंग्स वो दे रहे थे मुझे कि इतनी खुशी से वो मुझे देखते थे कि अरे हमारी बिटिया आई है। तो जब मैं लास्ट एंसेस्टर में पहुंची जहाँ एक्चुअली प्रॉब्लम शुरू हुई थी, वो यूरोप में थे। उनकी ब्लू आईज थी, गोरे, टॉल, और उन्होंने ना रेड कलर की सोल्जर यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और हाथ में उनकी तलवार थी। तो बहुत समय पहले के रहे हैं? बहुत समय पहले के। और बैठे हुए थे, मुंह उतरा हुआ था, बहुत दुखी दिख रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा क्या हुआ, आपने मुझे पहचाना? तो पहले तो उन्होंने स्टेयर किया, फिर उन्होंने स्माइल भी किया। ही रिकग्नाइज्ड मी। उन्होंने कहा मुझे पता था तू आने वाली है। तो मैंने कहा अभी बताओ आप ऐसे सैड क्यों बैठे हो, क्योंकि मैं तो बच्चे की तरह बात करूंगी ना उनसे। कहते हैं सब कर लिया, सब देख लिया, बहुत लड़ाइयाँ लड़ ली, अब मैं थक गया। तो मैंने कहा अच्छा, आप सोल्जर हो तो आपने लड़ाई लड़ी होगी। तो मैंने कहा लेकिन आपके साथ मुझे कोई और दिख नहीं रहा है, आपकी वाइफ, मेरी कोई दादी वादी होगी। तो कहते उसका तो टाइम ही नहीं मिला। इतना लड़ाई करता करते करते मैं ऐसे स्टेज पे आया हूँ कि अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि मैं तो अकेला हूँ। और मैंने तो शादी की, मैं तो भूल गया। एंड ही वाज सफरिंग लोनलीनेस, एंड देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ लोनलीनेस इन माय लीनिएज। तो वो आपके लीनिएज में एक हिस्सा रहे होंगे, बट जी, क्योंकि उन्होंने शादी नहीं की तो वंश तो उनका आगे बढ़ा नहीं बढ़ा, लेकिन बाद में की होगी, इसलिए तो वंश बढ़ा ना। क्योंकि मैंने हीलिंग डाली थी वहां पे जाके, बाद में तो बड़ा ही होगा। When I spoke to him, he realized that yes, I have to put this lineage forward. But वो frustration और जो दुखी थे, basically जो मैसेज उन्होंने मुझे दिया कि लड़ने में मैंने तो देखा ही नहीं कि मैं अकेला हूँ। पर इसके बाद of course he must have got married. That's why we have our lineage. But that thought was so strong that it carried forward. This is what we don't understand. पूरे डीएनए में ही आ गया। हाँ। आपको क्या प्रॉब्लम्स आई थी कि आपको लगा कि कोई पैटर्न है आपके साथ? हमारे रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स थे। ओके। फैमिली में, मतलब फैमिली में झगड़े हो रहे हैं? हाँ, भाई बहनों में, मेरे दोनों साइड से मैं देखती थी मॉम डैड के। तो मुझे समझ में आया था कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ।
हम जिस पैटर्न की बात कर रहे हैं मैम, उसको अगर एक आम जनता को अपनी लाइफ में समझना हो, तो वो कैसे देखें कि मेरी लाइफ में पैटर्न क्या है? क्योंकि मैम अभी तो सबको ही सारी समस्या ही है, किसी को थोड़ी एंजाइटी भी है, किसी को डिप्रेशन है, किसी को हेल्थ रिलेटेड इशू हैं जो उनके पूरे परिवार में है, या किसी को मनी रिलेटेड इशू हैं। तो वो अपना पैटर्न कैसे समझें कि हमारा पैटर्न, हमारी लीनिएज का पैटर्न क्या है जिसको हील करना है? जो चीज़ बहुत डोमिनेटिंग होगी घर में, जैसे अगर हेल्थ इश्यूज बहुत हैं तो जाके वो पैटर्न देखना पड़ेगा। जाके आपको, जैसे खुद से हम कभी नहीं देख पाते, देयर आर सो मेनी टाइम्स, तो आपको किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी इसमें, और वो पैटर्न रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि ये हेल्थ इश्यूज ही क्यों आ रही हैं। कई बार तो ब्लैक मैजिक का पैटर्न होता है अच्छा। कि जनरेशन से ब्लैक मैजिक चला आ रहा है, ये भी होता है। कई बार घर में बेटियां ही बेटियां हैं, कोई बैलेंस ही नहीं है, एक बेटा एक बेटी, बैलेंस आ जाता है ना फैमिली में, तो वो एक चीज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैटर्न की तरह चलती आ रही। जैसे क्लाइंट थी, वो कहती थी कि हम इतनी मेहनत करते हैं, पैसे ही नहीं आते। तो जब उनका पता किया तो उनके एंसेस्टर्स ने बहुत लोगों को ठगा था। तो अब उनके पास पैसे नहीं है। हाँ, तो मैंने उसको बोला आप मेहनत कर रहे हो, लेकिन साथ साथ में आप वो पैटर्न जो है, लोगों से कॉन्शियस रहो कि मैं अब किसी का 1 रुपया नहीं लूँगा बिना कमाए, फ्री में किसी से कुछ नहीं लूँगा, एंड फॉरगिवनेस प्रेयर करना शुरू करो, माफ़ी मांगो।